सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। और अपनी बात मैं शुरू करूँगा एक उदाहरण से। ऐसा सोचिए कि मैंने आपको एक कमरे में 4 दिन के लिए बंद कर दिया और कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। आप भूखे हैं 4 दिन से। 4 दिन बाद मैं आपको निकालता हूँ तो आपके सामने 4 बर्तन रखे होते हैं। एक बर्तन में मैं फल रखता हूँ, ताज़े फल। दूसरे बर्तन में मैं रखता हूँ हरी सब्जियाँ, ऐसी सब्जियां जिनसे हम अक्सर सलाद बनाते हैं, घर में पकाते हैं। तीसरे ऑप्शन में मैं रखता हूँ कच्ची दालें। और चौथे जो ऑप्शन है, जो चौथा बर्तन है, उसमें मैं रखता हूँ कच्चा मांस, मीट। आप भूखे हैं 4 दिन से, आप क्या खाना पसंद करेंगे? स्वभावतः आप फल खाना पसंद करेंगे, आप फल की तरफ आकर्षित होंगे। अगर मैं ये फल वाला बर्तन हटा दूँ तब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? आपके पास सब्जियां बची, दालें बची और आपके पास कच्चा मांस बचा। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप सब्जी खाना पसंद करेंगे? अब मैंने ये सब्जी वाला बर्तन भी हटा दिया, अब आपके पास क्या बचा? दाल और कच्चा मांस। दाल ही खाएंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि कच्चा मांस कोई भी आदमी नहीं खा सकता, कोई मनुष्य नहीं खा सकता। ऐसा कोई भी मनुष्य जिसके जो सेंसिटिव हो, जो ह्यूमन बीइंग हो, वो कच्चा मांस नहीं खा सकता। बिकॉज हम नेचुरली मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। तो ये बात तो है हमारे कॉमन सेंस की। हमारे जो सेंस है वो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। अब इसी उदाहरण में मैं अगर किसी श्वान को ले आऊँ, अगर मैं किसी कुत्ते को ले आऊँ, डॉग को ले आऊँ, वो भी 4 दिन से भूखा है, उसके पास ये 4 ऑप्शन है, वो क्या करेगा? वो मांस खाएगा, कच्चा मांस खाएगा। वो खा सकता है आराम से, ये उसका नेचुरल फूड है। तो ये हमारे सेंसेस हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए नेचुरल है, क्या नहीं है। जो गाय होती है, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी जो उन्हें चाहिए होता है, जो प्लांट, जो पौधा उन्हें चाहिए होता है, वो उसकी पत्तियां या घास खाते हैं। वो हर जगह मुंह नहीं मारते हैं। उनके लिए जो उचित है वो उसी वनस्पति की तरफ आकर्षित होते हैं। मेरी दादी एक बात बोला करती थी कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बने तन और वैसा ही बने मन। तो जहाँ तक बात हम न्यूट्रिशन की करते हैं, डाइट की करते हैं, मैं आज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करूँगा। डेटा एंड ऑल जो भी हम मार्केटिंग में सुनते आए हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बात मैं आज करूँगा सिर्फ कॉमन सेंस की, जो लेकर हम पैदा होते हैं। बट इस मार्केटिंग के बाज़ार में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम वो भूल गए हैं। इसलिए हमें दूसरों को पूछना पड़ता है कि हम क्या खाएं। अगर हम अपने शरीर की बनावट देखें, ना तो हमारे पास बड़े नाखून हैं, ना हमारे पास ऐसे दांत हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कैनिन हैं, बट क्या वो इतने बड़े हैं जैसे शेर चीतों की तरह बड़े हैं जो फाड़ दें किसी जीव को? नहीं है। ये नट्स तोड़ने के लिए हैं, ये फलों को चबाने के लिए हैं, ये जो है सब्जियां खाने के लिए है। बट हड्डी में से मांस अलग करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम किसी मुर्गी को या किसी बकरी को जब हम देखते हैं तो क्या हमें ऐसा मन करता है कि इसको पकड़ के मार के खा जाए? नहीं करता। जो मांसाहारी जीव हैं उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है, पकड़ के और मार के खाने का इंस्टिंक्ट जो होता है वो उनमें होता है, वो हम मनुष्यों में नहीं है। ये बात तो हो गई मांस की। अब मुझे एक सवाल और पूछना है आप लोगों से। कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जो दूध पीना पसंद नहीं करते? मुझे तो दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। जो हमारा नेचुरल जो नेचर है हमारी, जब हमारे मुंह में दांत नहीं होते, जब हम कुछ चबाने के काबिल नहीं होते, तब
प्रकृति ने ये व्यवस्था माँ के शरीर में की है कि हमें बना बनाया भोजन मिल जाए दूध के रूप में, बट अपनी माँ का, किसी और की माँ का नहीं। फिर पता नहीं कहाँ से उस दूध का बाजार बनना शुरू हुआ, वो हमारे भोजन का एक हिस्सा बन गया, ज़रूरी हिस्सा बन गया। और चौंकाने वाले तथ्य ऐसे हैं कि जिस कैल्शियम के लिए हम दूध पीते हैं, दूध उसी कैल्शियम को हमारे शरीर से निकालता है। ये साइंटिफिक स्टडी है जो कहती है, आप थोड़ा सा, अब तो गूगल का ज़माना है, आप गूगल करें तो आपको मालूम पड़ेगा। तो और काफ़ी सारी जो डिजीज़ है वो उसकी वजह से होती हैं, मिल्क की वजह। जी हाँ, आप किसी किसी को ये सुनकर आश्चर्य होगा, बट मैंने तो खुद भुगता हुआ है। मुझे 4 बार किडनी स्टोन हुआ, मैंने ऑपरेशन करवाए, सब तरह के डॉक्टर्स को दिखाया कि भाई ये स्टोन जो बॉडी में बनता है ये क्यों बन रहा है। स्टोन एनालिसिस करवाया, बाद में मालूम पड़ा कि जो दूध मैं पी रहा था, मुझे दूध पीता था, अब जब मिठाइयाँ और इतने सारे ऑप्शंस हों बाज़ार में, और फिर जो आदत पड़ गई हो एक बार, तो दूध पीते थे, तो समझ में ये आया कि जो दूध जो हम पीते हैं यही मेरे स्टोन बनाने का कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और जब से मैंने दूध बंद किया, मिल्क बंद किया, तब से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे बॉडी में अभी स्टोन नहीं बनते। ये बात तो हम भोजन के विषय में करते हैं, बट अब सवाल ये उठता है कि हम भोजन करते कैसे हैं। क्या आप भोजन करते हुए टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, या आप अपने मोबाइल में बिजी हैं? तो यह भोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर ईटिंग, जो भी हम खाते हैं वो ओवर ईट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस जो एक निवाला हमने मुंह में खाया है, हम उसका पूरा रस नहीं ले पा रहे। हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, ये जो सेंसेस है ये अवेयर नहीं है। हम दूसरी और चीज़ों में बिज़ी हैं। हम किसी पिक्चर में, किसी सीरियल में, या किसी गेम में, या मोबाइल में, या चैट में, हम किसी न किसी चीज़ में बिज़ी हैं। हम उस भोजन में, हमारा ध्यान है ही नहीं। तो शरीर को भी नहीं पता वो कितना भोजन ले रहा है। तो जब भी भोजन करें, आप भोजन ही करें। उसके अलावा आप कोई भी टीवी, वीडियो गेम और मोबाइल में बिजी ना रहें। शांत भाव से बैठे, आंख बंद करके एक एक कौर का आनंद लें, स्वाद लें। जब आप उस स्वाद से तृप्त हो जाएंगे, तब आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि इतने ही भोजन की आपके शरीर को ज़रूरत है जो आप ले चुके हैं। और भोजन में जो तत्व निहित होते हैं, आजकल बहुत सुनने में आता है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हर कोई प्रोटीन के पीछे भाग रहा है। जिम करेंगे प्रोटीन खाएंगे, जिम करेंगे प्रोटीन खाएंगे। बात यह समझने वाली है कि हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, शरीर उतना प्रोटीन ले लेता है। उसके अलावा आप जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन डालेंगे वो शरीर बाहर ही निकालने वाला है, वो शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। कैल्शियम के पीछे मिथ हैं कि ऐसे, मतलब विटामिन B12 है, मिथ्स हैं ये। जानवरों को लोग खाना इसलिए पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि हमें विटामिन B12 नहीं मिलता। तो उनसे ये पूछिएगा कि जिस जानवर का मांस आप खा रहे हैं उसको विटामिन B12 कहाँ से मिला? उसको सॉइल से, मिट्टी से मिला, है ना। जो घास खाते हैं उसमें सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं, या कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, वहाँ से उनको विटामिन B12 मिलता है। तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम सही तरीके से अपना भोजन नहीं लेते। और भोजन जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं। सनलाइट भी हमारा एक भोजन है। सॉइल पे जो हम चलते हैं नंगे पैर, वो भी हमारा एक भोजन है। तो क्या आप धूप में बैठते हैं? क्या आप मिट्टी में चलते हैं, या भागते हैं, या खेलते हैं? भोजन ये तो शरीर का भोजन है, आपका मन का भोजन जो है, आप उसमें क्या क्या अंदर डाल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की चीज़ों में जाते हैं,
आप कैसे विचार आपके दिमाग में जाते हैं, इन सब चीज़ों का भी भोजन पे फर्क पड़ता है। तो व्हाट इज़ फूड? फूड, आहार, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए जो पोषक तत्व ज़रूरी हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये भी एक भोजन ही है, भोजन के रूप ही हैं। तो सामान्यतः हमें इतना भोजन चाहिए ही नहीं होता है जितना हम खाते हैं। जो अब हम करते तो उल्टा है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि हम सुबह जो हम कितनी मात्रा में फल खाते हैं। फल जो है हमारा एक नंबर का भोजन है, सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर कुछ आता है तो वो फल है। हम कितने फल खाते हैं, या हम कितना कच्चा सलाद खाते हैं। हम पका हुआ खाना अधिक खाते हैं। पका हुआ खाना जो है उसमें जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप प्लांट बेस्ड भी अगर आप खा रहे हैं और उसको बहुत जला भुना के या उसकी बहुत ही उसको पकाने के बाद अगर खाते हैं तो उसके अंदर भी पोषक तत्व जो है वो नहीं रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने भोजन में हम फलों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। कच्चे सलाद और बीज जो होते हैं उनको आप ऐड करें। जो सूखे मेवे हैं वो आप खाएं। पके हुए भोजन की मात्रा कम करते जाएं। दिन में जितना खाना है खा लीजिए, रात को खाना अवॉइड करिए। क्योंकि हमारी जो जठराग्नि होती है, जो हमारे जठर यानी जठराग्नि बोलते हैं जिसको, जो हमारा खाना पचाती है, वो रात के समय उसकी जो उसका जो बल है वो कम हो जाता है और दिन में वो अपने पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जब दोपहर के समय जब सूर्य अपने ताप पर होता है तब हमारी जठराग्नि भी अपने चरम पर होती है। उस समय हमको भोजन करना चाहिए भरपेट। तो ये कुछ बातें हैं। और हमारे 5 सेंसेस की, जिनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कैसा लगता है जब आप ताज़े ताज़े फल जो होते हैं, जब हम किसी मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो ताज़े फलों को देख के हमें कैसा प्रसन्नता का एहसास होता है। और यही हम किसी कत्ल खाने के पास से गुजरे या स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं वहाँ कटे हुए जानवर टंगे होते हैं, क्या आपको अच्छी फीलिंग आती है? कुछ लोग अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब वो उनका माइंडसेट वैसा हो जाता है, वो आराम से खड़े होके जानवर को कटते पिटते भी देख सकते हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल बच्चे की बात करें जिसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, जिसको ब्रेन वॉश नहीं कर दिया गया है, क्या वो वहाँ खड़ा रह सकता है? वो नहीं खड़ा रह सकता। तो ये हमारे सेंसेस जो है वो हमें बता देते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या हमारे लिए उचित नहीं है। जब आप सूखे मेवे लेते हैं या किसी बगीचे में जाते हैं, उनको सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मज़े की बात यह है कि उस मांस को खाने लायक बनाने के लिए भी हमें उन पेड़ पौधों की ही ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं मसालों को लपेट के बनाया जाता है जिनसे वो टेस्ट आता है, आप खा पाते हैं, या जो मांस खाते हैं वो खा पाते हैं। तो ये भी एक ध्यान देने का विषय है। और हमारी आंतें अगर हम देखें, हमारी जो शारीरिक संरचना है, हमारी आंतें भी जो है वो भी पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए ही बनी हैं। तो ये तो हमारे कॉमन सेंस वाली बात है। तो और एक बात बहुत ज़रूरी है, वो क्या? कलर। जो फलों के प्रकृति ने अलग अलग कलर की चीज़ें बनाई हैं, किसी में कुछ तत्व ज़्यादा होता है, किसी में कोई तत्व ज़्यादा होता है। देखे ना आपने, कितने अलग अलग तरह के फल होते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं, और तरह तरह के वैरायटी हैं। आम की अलग वैरायटियां हैं, और कैबेज में कितनी वैरायटीज़ आती हैं। तो सबका एक अपना महत्व होता है, वो कलर। बट अब होता क्या है, हमारी साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से हम लोग एक तरीके से मूर्ख बन जाते हैं।
जो बाज़ार में आप रैपर्स देखते हैं खाने के, प्रोसेस फूड के रैपर्स, वो फलों के कलर के ही होते हैं। देखेंगे आप, लाल, पीले और हरे और बहुत ही चमकीले चटकदार कलर वाले पैकेट होते हैं। तो आप उनके से आकर्षित हो जाते हैं, उन कलर से आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ आपको फल खाना था, आप किसी बिस्कुट का पैकेट उठा के वो खाने लगते हैं। और जहाँ आपको फल खाना था, वहाँ आप किसी चॉकलेट के चमकदार रैपर की तरफ आकर्षित होकर वो खाने लगते हैं। जहाँ आपको फल खाने थे, वहाँ आप कुछ और, कोई सॉफ्ट ड्रिंक देख के या किसी ऐड को देख के या टीवी पे देख के या किसी बोर्डिंग पे देख के आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और आप वो खाने पीने लगते हैं। याद रखिए, जो भी लोग इसका प्रचार करते हैं, जैसे ये जो सॉफ्ट सोडा बेस्ड जो ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो लोग भी उन ड्रिंक्स को नहीं पीते जो उन्हें देख के हम पीते हैं। तो उनको पीना बंद करिए। तो कलर्स की जैसे मैंने बात की, एडवर्टाइजमेंट की जैसे मैंने बात की, तो हम इनसे इन्फ्लुएंस होना बंद करें। और खाना जो है हमारा, प्रकृति ने जो हमको दिया है, उसको कम से कम प्रोसेस्ड रखें, उसके नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा खाएं। पूरा संतरा अगर आप ले रहे हैं तो संतरे को वैसे का वैसा खाएं। प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड होल फूड जो है, होल मतलब उसको प्रोसेस किए बिना आपने उसको जैसा प्रकृति ने दिया है वैसे का वैसा हमने खा लिया, है ना। तो ये बात है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप मुझे बताइए कि एक रोटी जो आपकी माँ घर में बनाती हैं कितने दिन चलती है? एक दिन, 2 दिन, बासी में बासी हो गई तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, उसमें फंगस आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि बिस्किट कितने दिन चलता है? 2 महीने, 6 महीने भी अगर डिब्बे में बंद पड़ा रहे तो उसे कुछ नहीं होने वाला। तो इससे क्या समझ में आता है कि बिस्किट डेड है और रोटी जो है वो लिविंग फूड है। जो चीज़ जितनी जल्दी खराब हो जाएगी, मतलब वो उतनी प्राकृतिक है। प्राकृतिक चीज़ें ही तो सड़ती हैं। जिसमें आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया, जिसको आपने प्रोसेस कर दिया, जिसमें केमिकल डाल दिया, वो तो महीनों में चलता रहेगा, जिसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने योग्य बिल्कुल नहीं है, उनमें केमिकल मिला मिला के हमें तरह तरीके से उनका एडिक्टिव, उसकी आदत डाली जाती है। तो उन चीज़ों के प्रति सावधान रहिए। पैकेट वाली चीज़ें खाना बंद करिए और नेचुरल फॉर्म में जो है, जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, उसको ऐसे का ऐसे जैसा प्रकृति ने दिया है वैसे ही हम प्रेम से खाएं, बिना स्क्रीन की। कोई मोबाइल चला के और जो टीवी चला के, स्पेशली जो आपके आसपास अगर किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे या आपके पड़ोस में किसी आप देखे कोई अपने, आजकल तो माएँ क्या करती हैं कि मोबाइल लगा देती हैं और बच्चा मोबाइल में बिजी रहता है, वो साइड से खाना खिलाती रहती हैं। तो बच्चा भी जानता है कि मुझे अगर मोबाइल देखना है तो खाना खाना पड़ेगा, तो वो बिना अवेयरनेस के वो भी खा रहा है, उसको भी पता नहीं वो क्या खा रहा है, और ये सब गड़बड़ चल रहा है। तो जहाँ भी आप ऐसा देखें, लोगों को बताएं, समझाएं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। जब भी खाना खाएं, भोजन करें, शांति से बैठें और प्रेम से खाएं। और अगर जो कसरत करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो अपना एथलेटिक्स में है, तो 2-3 टिप्स मैं दूंगा आपको। एक तो काला चना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। रात को काला चना भिगो के रखिए, सुबह उसमें किशमिश मिक्स करिए। भीगे हुए चने रात भर भिगोए हुए, उनको सुबह 1 कटोरी चबा चबा के खाएं, अच्छे से चबा चबा के। मतलब जैसा मेरे दादा दादी, आपके भी दादा दादी कहते होंगे कि मतलब मुंह में 32 दांत हैं तो उस खाने के एक निवाले को 32 बार चबा के और फिर निकलना, तब वो अपना
पूरा पोषण आपको देगा। तो उस चने को आप चबा चबा के बहुत अच्छे से खाएं, ये आपकी प्रोटीन की सारी किल्लत मिटा देगा। सनलाइट में बैठना, मैं फिर आप रिपीट करूंगा, सनलाइट में जाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में चलना, घास में चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बेसिक फूड है। फूड कहाँ से आता है? फूड सनलाइट है, द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। वो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे एनिमल हो, सब में सूर्य की ही एनर्जी पैक होती है, वो हम खाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो अल्टीमेटली सूर्य की ही ऊर्जा है। तो क्यों ना हम सन के नीचे डायरेक्टली बैठा करें, ज़मीन पे चला करें। ये चीज़ें हमारे विटामिन B12, विटामिन D, ये सब की कमियों का ख्याल रख लेगा और बहुत अच्छे से रख लेगा। तो बस इतनी सी बातें आपसे कहनी है, और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। सोचिए, अपने आसपास इतने जीव हैं उन सब के बारे में सोचिए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए। अपना इतना जो खूबसूरत जो प्लैनेट है, मदर अर्थ है, इसका हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, इस पे रहने वाले जीवों का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं, तभी बात बन पाएगी। इसी के साथ बस अभी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको एक बार फिर मेरा प्रणाम।